Now we'll see what is an adiabatic process. So first we'll see its definition, then we'll see the condition for an adiabatic process to take place. Then we'll see equation of adiabatic process. Afterwards we'll apply first law of thermodynamics to adiabatic process, and in next video we'll see the work done during adiabatic process. So first we'll start with its definition. So it is a process in which pressure, volume and temperature of the system can change, but the heat energy of the system will remain constant. It means that the system will not exchange heat energy with its surrounding. So what are the conditions for adiabatic process to take place? So first of all, the boundary of the system should be insulating. एडियाबेटिक वॉल होने चाहिए उस कंटेनर के जिसमें हमने गैस को फिल किया है, जहां पर हम एडियाबेटिक एक्सपांशन या एडियाबेटिक कंप्रेशन करवाना चाहते हैं. नेक्स्ट इज द प्रोसेस शुड अकर वेरी क्विकली, वेदर इट इज कंप्रेशन और एक्सपांशन, बहुत ही जल्दी होना चाहिए. सो सी ये कंडीशन हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में आगे समझा था, इससे एग्जैक्टली उल्टा था वहां पर. सपोज इफ वी हैव अ कंटेनर लाइक दिस इज अ पिस्टन and here we have filled a gas. Now suppose if expansion takes place, तो क्या होता है? Whenever the expansion takes place, work is done by the system and because of that the energy is lost. So जब expansion होता है तो temperature डाउन हो जाता है सिस्टम का, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा उस टेम्परेचर को कांस्टेंट अगर मुझे मेंटेन करवाना है तो ये वॉल कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग होना चाहिए. और सिस्टम क्या करेगा? यहां से सराउंडिंग में से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा अपना टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए. और उसके लिए ये प्रोसेस भी हम कैसे कंडक्ट करवाते थे? वेरी स्लोली, जिससे कि सिस्टम को टाइम मिले हीट एनर्जी एक्सचेंज करने का. बट ये कंडीशन किसके लिए थी? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. बट अब मुझे क्या चाहिए? एडियाबेटिक प्रोसेस चाहिए, राइट? सो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होना चाहिए? हीट एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए सिस्टम की. सो सपोज अगर मैं कंप्रेशन करवाती हूं या एक्सपांशन करवाती हूं, सपोज ये पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, मीन्स एक्सपांशन हो रहा है. जब भी एक्सपांशन होगा तो यहां पर गैसियस सिस्टम जो है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा. बट क्योंकि मुझे एडियाबेटिक प्रोसेस करवाना है तो इसलिए ये वॉल्स जो हैं कंटेनर की वो कैसी ली होंगी हमने? इंसुलेटिंग वॉल. इसलिए हमारा ये जो सिस्टम है वो यहां से कोई हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएगा. प्लस हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोसेस हो रहा है एक्सपांशन का वो एकदम फास्ट करवाएंगे, एकदम क्विकली एक्सपांशन करवा देंगे, जिससे कि थोड़ा सा भी हीट एनर्जी को एक्सचेंज होने का टाइम ना मिले. बिकॉज कंप्लीटली इंसुलेटिंग सिलेंडर बनाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. ठीक है, हम एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ यूज कर सकते हैं, बट विद द टाइम, अगर आप टाइम दो सिस्टम को तो वो हीट एनर्जी थोड़ी बहुत तो एक्सचेंज कर ही लेता है. इसलिए टू बी डबल श्योर हम क्या करेंगे? ये जो बाउंड्री है सिस्टम की उसकी वॉल कैसी रखेंगे? इंसुलेटिंग रखेंगे. और ये जो भी प्रोसेस हम करवा रहे हैं कंप्रेशन या एक्सपांशन एकदम क्विकली करवाएंगे, जिससे कि सिस्टम को बिल्कुल टाइम ही ना मिले हीट एनर्जी थोड़ी सी भी एक्सचेंज करने के लिए. और जब हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग तो हमारा प्रोसेस कैसा होगा? एडियाबेटिक. सो इन दिस कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन? व्हेन एक्सपांशन टेक्स प्लेस then the temperature of the system will fall. When compression takes place then the temperature of the system will rise. Now we'll see the equation for adiabatic process. It is product of pressure into V raised to gamma remains constant. ये जो इक्वेशन है ये विदाउट प्रूफ ही हम मान लेंगे. हायर स्टडीज में आपको इसका डेरिवेशन पढ़ने में आएगा, बट एट प्रेजेंट यू हैव टू रिमेंबर फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस PV raised to gamma is equals to constant, where gamma is the ratio of specific heat capacity at constant pressure to specific heat capacity at constant volume. अगर आइडियल गैस एक एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है तो क्या होगा? सपोज इफ दिस इज द इनिशियल कंडीशन ऑफ द आइडियल गैस and P2V2 is the final condition of the gas, whether it is compression or expansion. Then from this equation what I can say is
the product of pressure and volume raised to gamma remains constant, means the product of pressure and volume raised to gamma for initial state will be equal to the product of pressure and volume raised to gamma for the final state of the system. Now we'll apply first law of thermodynamics to adiabatic process. So for adiabatic process, we know that change in heat energy is equals to 0 as heat remains constant. So from first law of thermodynamics, what we'll do, we'll substitute this value of dq is equals to 0 in the mathematical form of first law. So from this, what I will obtain, if I substitute here 0, then I'll be obtaining p dv is equals to minus du. ये du इधर आ जाएगा, so it will become minus, because ये जब हमने यहाँ substitute किया था तो क्या हो गया था, 0 is equals to du plus p dv. So from this equation, what I can say is, if adiabatic expansion is taking place, so expansion में volume increase होता है. अगर volume increase होता है तो I can say that this change in volume is positive, and if change in volume is positive, then this whole quantity p dv will be positive. But ये p dv था क्या? It was work done. So if p dv is positive, I can say that work done is positive. Now from this equation, if p dv is positive, then definitely चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव. ये जो नेगेटिव साइन है वो या तो यहां हो सकती है या तो यहां हो सकती है. इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी नेगेटिव होगी. बट जब भी एक्सपांशन होगा ना, तो ये चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होता है और इसीलिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है. एंड सो वी कैन से दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव. नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है. एंड जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो हमारा जो गैशियस सिस्टम है वो ठंडा हो जाएगा, इट विल गेट कूल. तो ये चीज तो हम आगे भी देख चुके हैं कि जब भी एक्सपांशन होगा उस वक्त सिस्टम विल बी डूइंग वर्क एंड इट्स एनर्जी विल डिक्रीज एंड सो इट्स टेम्परेचर विल गो डाउन. Next we consider adiabatic compression. When compression takes place, then volume decreases. So I can say that change in volume is negative, and therefore p dv, that is the work done, also will be negative. Now from this equation, if this quantity is negative, then this quantity will become positive. So I can say that change in internal energy is positive, and du is positive. It means that internal energy of the system increases, and when it happens, the system will get heated up. तो ये भी हमने पढ़ा था कि जब भी कंप्रेशन होगा उस वक्त इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की वो बढ़ जाती है और इसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर भी राइज हो जाता है. और यहाँ वर्क नेगेटिव मिला था, मतलब कंप्रेशन हो रहा था. तो कंप्रेशन जब होगा तो हम क्या बोलेंगे, वर्क इज डन on the gas. Now in next video we'll see how much amount of work is done during adiabatic process.